आदाब नाज़रीन कोशर खबरनामा हेत गौहर कुछ तुंदिस खुदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो चन खास खास खबरन पे टक नजर। राहुल गांधी सिंह तरफ मरकजी सरकार नुक्तचीनी हवा मुखालिफ पॉलिसी सत लुक परेशान पेट्रोल डीजल गैस कन कीमतन मज इजाफा मायूस कुन। सयाहत हैंडीक्राफ्टस फरोख दिन बापत हुकूमत संजीद वादी मज लुकन बापत रोजगार के मौके फराम करना वलीन तरजी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। राजौरी पुलिस तरफ कार्रवाई गैर कानूनी गाड़ि फरोख्त करने किस मामलस में 2 नफर गिरफ्तार मजीद गिरफ्तारियन हुंद इम्कान। पांजन कंगन इलाके के लुक तरफ इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार खस्ताहाल सड़क तो नाकार ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने अपील। तो खानपुरा बारामुल्लास मज मिडल स्कूल बुनियादी सहूलतों निश महरूम वालिदीन परेशान इंतजामिया खामोश। पेश खबरन हिंस तफसील कांग्रेस के सबक सदर राहुल गांधी सिंध तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या दौरान तमो मरकजी हुकूमत नुक्तचीनी करान वोन जे मुल्कस मज पेट्रोल डीजल तो दोयमेन चीजन हिंदिस कीमतस मज इजाफा सपदन सत आम लुकन मुश्किलात वेतरन पेवन येल जन मोनेटाइजेशन सत आम लुकन बजाय कैंसन खास लुकन फायदे वातन। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर वादी कशीर में सयाहत एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्टस मजीद फरोख दिन बापत इकदाम तुलन बापत हुकूमत कोशिश जारी ताकि वादी हिंदन बेरोजगार नौजवान ताम लुकन वात ज्यादा खुद ज्यादा फायदा। यमन कथन हिज बाबत कर लोकसभा स्पीकर ओम बिरलान गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंद इशफाक डारस से खुसूसी कथ करा। मुझे खुशी है कि मुझे आज हमारे देश की सबसे आधार और मजबूत स्तंभ पंचायतों से चर्चा करने का मौका मिला, और जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं पर काम कर रहे हैं, जनता की सक्रिय भागीदारी पंचायत में, सबसे सीधा जुड़ाव ग्राम पंचायत का रहता है जनता से, और ग्राम पंचायत से ही जनता की भावनाओं का पता चलता है। इसलिए हमने उस ग्राउंड लेवल पर हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, ये मुझे आज चर्चा करने से पता चला कि हमारा लोकतंत्र 75 साल में और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, जवाबदेही हुआ है, और जनता में आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जगी है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय और कुशाल समृद्ध होगा,
भारत के लिए। सर, पंचायत मेंबरों ने यहाँ पर यह भी सवाल उठाया कि सिक्योरिटी के रीजन के हवाले से कहीं आज तक जो है उनकी मृत्यु हुई है, और यहाँ पर जो पंचायत घर बनाए जाने चाहिए थे, जिनका एक बार यहाँ पर अपना घर नाम दिया गया था, अपना घर तो यहाँ पर अगर देखेंगे कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पर अपना घर तो नहीं है, लेकिन अभी भी सरपंच और पंच जो है जो वो मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के अपना जो कार्य चला रहे हैं। चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौती के बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों में एक आत्मविश्वास है, अपने जनता के प्रति, देश के प्रति प्रतिबद्धता है काम करने की। और जिस तरीके का आत्मविश्वास यहाँ के जनप्रतिनिधियों में है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि वह इस चुनौती के बाद भी अपनी जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे हमारे क्षेत्र का विकास हो, कैसे मेरा गांव आत्मनिर्भर हो, कैसे मेरे इलाके की महिलाओं, नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए बहुत प्रतिबद्धता से काम करते हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ के सयाह केसर की आपने बात की अभी कि यहाँ पर केसर जो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है उसको किस तरह से और सयाहत को किस तरह से यहाँ पर मजीद जो ये बात सही है कि इस इलाके के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इस काम को हमें और करने की आवश्यकता है क्या कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन कर सकें, इसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार दे सके, ताकि यहाँ के किसान और समृद्ध खुशहाल हो सके। मैं दिल्ली में उनसे चर्चा करूंगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग के लोगों को कहूँगा कि वह चाय इलाके के अंदर देखे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उन पॉसिबिलिटी का एक्सप्लोर करें और लोगों को नई तकनीकी का ज्ञान दें। सर, पिछले 2 साल से अगर कोविड की बात की, आपको कोविड की महामारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, लेकिन अभी पर स्कूलों के हवाले से कोई आदेश होना चाहिए कि ताकि यहाँ के जो बारफल एरिया है वहाँ पर स्कूलिंग जो है फिर से शुरू की जाए। ये बात सही है कि कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है और जहाँ जहाँ भी संक्रमण कम होता जा रहा है वहाँ की सरकारें उचित गाइडलाइन से स्कूल हो, कॉलेज हो, अन्य संस्थाएं खोल रही है। यहाँ भी इसी तरीके की गाइडलाइन सरकार बना रही है ताकि हम स्कूल खोल सके, महाविद्यालय खोल सके, बच्चे सुरक्षित रहे, हमारे नौजवान सुरक्षित रहे। उसकी प्राथमिकता के आधार पर सरकार योजना बनाएगी। को सयाहत के हवाले से क्या मशीन रहेगी ताकि सारे सयाह, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अगर बात करें अभी भी बंद है। ये गुलमर्ग, ये कश्मीर की घाटी हमारा स्वर्ग नहीं, भारत का सिरमौर है। यहाँ का अद्भुत सौंदर्य ने कई दुनिया में नहीं दिखता और मैं दुनिया के देशों से भी आग्रह करूंगा कश्मीर आए, यहाँ देखें। यहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जब देशी विदेशी पर्यटक आएंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। इको टूरिज्म को बढ़ाएंगे, रूरल टूरिज्म को बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि आने वाला समय और सुनहरा समय कश्मीर घाटी के लिए होगा। शुक्रिया सर। ये थे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, जो जम्मू कश्मीर के 7 रोजा दौरे पर थे और आज यहाँ पर सैयदी मुकाम गुलमर्ग में उन्होंने पंचायत को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से यहाँ पर पंचायत मेंबरान और जो बाकी जो यहाँ पर डीडीसी मेंबरान थे उनसे बात की और उन्होंने कहा कि न सिर्फ पंचायत राज को बल्कि यहाँ पर सयाहत और यहाँ पर हार्टिकल्चर और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को भी मजीद वसअत दी जाएगी ताकि यहाँ के आम लोग जो है वो रोजगार कमा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। राजौरी पुलिस तरफ कार्रवाई करित मकामी तो गैर मकामी गाड़ी चोरी निन किस मामलस में 2 नफर गिरफ्तार करमित। ASP राजौरी सिंध तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तफसीलात फराम करने वन आमुद जे नकली RC तो नंबर तब्दील करने किस गैर कानूनी तौर गाड़ी फरोख्त करने किस मामलस में 2 नफर गिरफ्तार करने आमत यल जन मामलस हवाले मजीद कह नफर गिरफ्तार करनुक ते इम्कान छु। मैं आज बताना चाहूँगा, आज एक FIR लगी है, FIR नंबर 577/2021 अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 379, 109 IPC। इसमें टू समराइज इट, इसमें हमें एक टिप ऑफ मिला SHO साहब को, जिसमें ये खबर मिली कि कुछ लोग मतलब कि RCs उन्होंने सरप्शियसली ऑब्टेन की थी जो कि टोटल लॉस गाड़ियाँ थी उनकी, और उनको उन्होंने पंच किया था जो स्टोलन गाड़ियाँ हैं उन पे। तो उसको वो करके गलीबल जो भी कस्टमर्स थे उनको उन्होंने ये गाड़ियाँ बेची और इसमें लाखों रुपए कमाए। इसमें अभी हमने 6 गाड़ियाँ सीज़ की हैं, जिसमें एक बलेनो, एक इको, 3 आल्टो हैं और एक मोटरसाइकिल है। और इसमें अगर कहें तो एक्यूज़ड हैं, जो मुलजिम जो हमने पकड़े हैं, उनका नाम है सलीम मलिक,
सन ऑफ सैयद अहमद रेजिडेंट ऑफ यूपी मुरादाबाद एट प्रेजेंट ख्योरा राजौरी, यहाँ पे ये वर्कशॉप कर रहा था। मोहम्मद वहीद सन ऑफ मोहम्मद आलम रेजिडेंट ऑफ बुद्धा काना थन्ना मंडी। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मोर अरेस्ट एंड रिकवरी इज पॉसिबल। तो जिस तरह से पंचिंग की बात की, क्या इसमें आरटीओ ऑफिसर और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी इनिशियल स्टेज है, जैसे मैंने कहा, अभी एफआईआर जैसे आज ही एफआईआर लगी है, आज ही ये चीज़ तफ्तीश चल रही है। जैसे ही आगे मतलब हमें जो भी रिकवरी होगी, अरेस्ट होगी, हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू। शुरुआती पूछताछ में क्या आया सर? क्या इनके पीछे कोई और ग्रोह है? कितने आदमी हैं? क्या कुछ बड़े घंटे में जो ऐसे मतलब अभी जो पता चला है, इसके इंकशाफ पे ये रिकवरी भी हुई है। उसके अलावा ये बता रहा है कि जैसे इसका एक साथी बाहर मुरादाबाद में है जो ये चीज़ें स्टोलन व्हीकल सप्लाई करता था आरसी नंबर के साथ वो करके पंचिंग करके, तो वो अभी हम देख रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। जैसे लोकेशन से पकड़ी गई है, कहाँ से पकड़ी गई है? ये इसके इंकशाफ पे यहीं से रजौरी से। नाजरीन कोशर खबरनामा जारी है, तजनी मुआक तिजारती वक्त।